ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सावन माह में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह सतर्क है। मेरठ मंडल के उप निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मनोज कुमार सैन और संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर अशोक तालियान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अली मेहंदी ने। देखिए रिपोर्ट। 2026 की अगर हम बात करें तो शुरू हो चुकी है और कांवड़िए जो हैं हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। इसी को लेकर जितने भी सरकारी उनकी अगर हम बात करें सभी ने तैयारी पूरी कर ली है। मेरी मौजूदगी इस वक्त मनोज कुमार सेन जी के पास में है, अपर निर्देशक हैं स्वास्थ्य कल्याण परिवार कल्याण के। उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरीके से उनके द्वारा जो कांवड़ियों के लिए जो सेवाएँ हैं वो दे रहे हैं और क्या कुछ उनके द्वारा तैयारी की गई है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं डॉक्टर मनोज सेन इस समय अपर निदेशक के पद पर मेरठ मंडल में उपस्थित हूँ। तो सर्वप्रथम मैं जो है जो कांवड़ भक्त हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और उनकी सेवा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए जो है हमने जो है संयुक्त रूप से जो प्रशासन के साथ और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 2-3 मीटिंग करके जो सारा ये प्लान बनाया है और अच्छा प्लान है, क्योंकि पिछले वर्षों का भी हमने उसमें जो है एक्सपीरियंस लिया है। जहाँ जहाँ जो पिछले वर्ष कमियाँ रह गई थी उनको ध्यान में रखते हुए हमने इस बार जो है और अच्छा प्लान, बेहतर प्लान बनाने की कोशिश की है, जिससे कि सभी को स्वास्थ्य सेवाएँ अविलंब उनको उपलब्ध हो जाए। सर मेरठ मंडल की अगर बात करें, आपके पास मंडल का पूरा कार्यभार है, पूरे मंडल में कांवड़ियों के लिए कितने स्वास्थ्य कैंप लगाए गए हैं? इसमें हमने पूरे मंडल में जो है 152 जो है हमारे चिकित्सा शिविर जो है वो कांवड़ मार्ग पे चलेंगे। जो भी कांवड़ मार्ग पूरे मंडल में आता है, ये कांवड़ मार्ग लगभग 700 से किलोमीटर से ज़्यादा का है। इसमें 152 हमारे सरकारी अस्पताल के द्वारा आयोजित जो है 152 चिकित्सा शिविर चलेंगे। सर एक खास बात और देखने के लिए मिली है इस बार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बाइक एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि देखा गया है कि अक्सर एम्बुलेंस जो है कांवड़ों की भीड़ भाड़ की वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो इस बाइक एम्बुलेंस का क्या कुछ उनका विशेष रहेगा, उसके बारे में बताएं। हाँ, ये बाइक एम्बुलेंस इसलिए करी गई हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। उधर ट्रैफिक एक तरफ चलता है, दूसरी तरफ जो है कांवड़ यात्री चलते हैं, भोले भक्त चलते हैं, तो उनको भी असुविधा ना हो। और एम्बुलेंस क्योंकि वो भीड़ में जा नहीं सकती, उसमें जो है बहुत ज़्यादा देरी लग जाती है पहुंचने में भी और मरीज को वापस ले जाने में। तो उसके लिए इस बार जो है विशेषता रूप से जो है ये बाइक एम्बुलेंस शुरू करी गई है, जिसमें 2 कर्मचारी रहेंगे, 2 मतलब स्वास्थ्य विभाग के, एक सीनियर एक जूनियर डॉक्टर उसमें रहेगा। सर पूरे मेरठ मंडल से कांवड़िया लाखों की तादाद में गुजरते हैं, उनके लिए एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप? उनके लिए ये संदेश देंगे कि भक्ति भावना में लीन होकर जो आप यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करते समय, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एकदम एक्सर्शन वाला काम है, लेकिन उसमें थकान महसूस नहीं होती है क्योंकि हम लोग जोश में होते हैं, लेकिन फिर भी बॉडी का कंट्रोल जो है वो हमारे पूरे कंट्रोल में नहीं रहता है, क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से। तो इसलिए रुक रुक के समय समय पर अपनी सारी सुविधाओं को इस्तेमाल करके बॉडी को रेस्ट दे के, जो भी आपने प्लान किया है आपने कि हमें इतने जगह विश्राम करना है, इतनी जगह खाना खाना है, इतनी जगह करना है, तो बॉडी को रेस्ट देते हुए करें, यात्रा करें। भोले का आशीर्वाद आपके साथ है, हमारे साथ है, इसलिए और ये एक विश्वास आस्था का यात्रा है, इसको सफल बनाएं, हमारी शुभकामनाएं हैं। और मैं यही कहूँगा शिव जी से कि हमारे भक्तों को हमारी कम से कम ज़रूरत है। देखिए बिल्कुल, मेरे साथ में चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण अपर निदेशक मेरठ मंडल मनोज कुमार सेन जी मौजूद थे, जिनके द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा जो है पूरे स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारी वो पूर्ण कर ली गई है और लगातार कांवड़ सेवा जो है अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, उसमें उनकी सेवा प्रदान की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगातार हर विभाग की समीक्षा बैठक की जा रही है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग का एक बहुत बड़ा रोल इसमें कांवड़ यात्रा में रहता है। इंडिया वॉइस के लिए मेरठ से अली मेहंदी। मेरी मौजूदगी इस वक्त संयुक्त निर्देशक डॉक्टर अशोक तालियान जी के पास मौजूद हूँ मैं, जो मेरठ मंडल का पूरे कार्यभार संभालते हैं। आगामी कांवड़ यात्रा जो है शुरू हो चुकी है और लगातार जो शिव भक्त हैं हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग की जो है कांवड़ यात्रा में बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारी होती है। पूरा जो कार्यभार है वो देखना पड़ता है स्वास्थ्य को लेकर, तो इसी बारे में जो पूरी चर्चा है वो सर से जानकारी लेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और आपका
चैनल इस मुद्दे पे काफ़ी जागरूकता क्षेत्र में फैला रहा है। जैसा आपको पता है कि इस वक्त कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है और सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और लगातार इसमें बैठकें होती रही हैं और अब कांवड़िया यहाँ पहुँच भी रहे हैं हमारे मंडल में। और जैसा आपको पता है कि मंडल के सभी जनपद कांवड़ के दौरान हर जगह यहाँ कांवड़िया जाता है और कुछ जनपद ऐसे हैं जहाँ से दूसरे राज्यों के लिए भी कांवड़िया निकलते हैं। तो उसमें हमारा मेरठ भी है, बागपत है, गाजियाबाद है, बुलंदशहर है, यहाँ से दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा को जाने वाले कांवड़िया भी हैं। और जो कांवड़िया हमारे यहाँ से निकल रहे हैं उनके स्वास्थ्य को लेके सभी तैयारियां पूरे हमारे मंडल के जनपदों में पूर्ण कर ली गई हैं और सभी तरीके की दवाइयाँ, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ्स, हमारी जो ARV है, हमारी एंटी स्नेक वेनम्स हैं, वो सारी चीज़ें पूर्ण रूप से सुसज्जित तरीके से हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं और अगर किसी भी तरीके की आवश्यकता होती है तो उनका उपयोग किया जा रहा है। इसी के साथ साथ हमारे पूरे मंडल में क्योंकि कांवड़िया हैं और क्योंकि रोड पे इतनी कुछ जगह होती है जहाँ पे एम्बुलेंसेस नहीं पहुँचती, उसके लिए इस बार स्पेशली पूरे मंडल में हमारी जो है वो मोटरसाइकिल एम्बुलेंस भी हैं। तो उस पर भी काफ़ी संख्या में हमने लोग लगाए हैं, उनके पास सभी किट्स मौजूद हैं, सभी इमरजेंसीज मेडिसिन मौजूद हैं और वो वहाँ जल्द से जल्द पहुँच सके उसकी व्यवस्था की गई है। बाकी जो हमारा एम्बुलेंस है उनको हमने पॉइंट्स बना के चिन्हित करके रखा है जिससे कि बहुत जल्दी हम वहां तक एम्बुलेंस भी पहुंचा सकें, तो वो सब सुविधाएं भी मौजूद हैं। सर, जैसे भी आपने बाइक एम्बुलेंस की बात करी है, तो उनका किस तरीके से इस कांवड़ यात्रा में कार्य होगा? क्या क्या उनके पास में सुविधा उपलब्ध होंगी? उनके पास सभी तरीके की मेडिसिन मौजूद हैं और अगर किसी कांवड़िया को उस भीड़ से लेके हॉस्पिटल तक भी पहुंचाना है तो हम उन्हीं मोटरसाइकिल्स के जरिए उनको भी ला सकते हैं वहां से जल्द, या जो नज़दीकी एम्बुलेंस जहाँ पे है, जहाँ उनको प्लेस किया गया है, वहां तक भी पहुंचा के उनको जल्द से जल्द हम स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकते हैं। सर, बात करें तो होना हो भगवान न करे, अगर किसी कांवड़ी को किसी ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या सुविधा की गई है? हमारे देखिए जो भी हमारी FRUs हैं वहाँ पे ब्लड स्टोरेज यूनिट्स हैं और हमारा हर जनपद में मेडिकल कॉलेज हैं, हमारे जिला चिकित्सालय हैं, वहाँ हमारे ब्लड बैंक्स हैं और वहाँ पे ब्लड की पर्याप्त मात्रा मौजूद है और किसी को भी कहीं आवश्यकता होगी तो तत्काल वो उपलब्ध करा दिया जाए। सर, मेरठ मंडल से गुजरने वाले कांवड़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और अपनी तरफ से? सबसे पहले तो मेरा ये संदेश है कि ये धार्मिक यात्रा है और आपकी ये भली भांति पूर्ण रूप से आप इसे संपादित करें और अगर इस बीच में कोई ईश्वर ना करे कि आपको आवश्यकता होती है, स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कत होती है, तो हम पूर्ण रूप से मुस्तैद है। आप आइए, हमारा स्टाफ सब जगह आपको मौजूद मिलेगा, आपको पूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। किसी भी तरीके की कोई भी कमी राज्य सरकार की तरफ से या यहाँ मंडल स्तर पे और जनपद स्तर की तरफ से कमी नहीं है। आपका संपूर्ण उपचार किया जाएगा, पूरी देखभाल रखी जाएगी और आप अपनी इस यात्रा को सुखद रूप से संपूर्ण कर सकें, यही मेरी शुभकामनाएं। देखिए, मेरे साथ में डॉक्टर अशोक तालियान जी मौजूद, तो उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उनकी जो सेवा है वो लगातार जारी है और 24 घंटे वो सेवा देने के लिए तत्पर तैयार है। स्वास्थ्य विभाग की क्योंकि जिम्मेदारी जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसी को लेकर 24 घंटे उनकी टीम है वो लगातार कार्य करे, क्योंकि मुख्यमंत्री की भी यही प्राथमिकता है कि लगातार किसी भी क्षेत्र में कांवड़ियों को, किसी भी जो जो बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि कांवड़िए लंबे लंबे रूट पर जाते हैं, वहाँ किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए, इसलिए स्वास्थ्य विभाग भी जो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए अली मेहंदी।